हमारा अपना एक बाज़ार का फ़ंड है जो आज दिन तक हमें मालूम ही नहीं है कि वो फ़ंड जाता कहाँ है। जो हमारी बाज़ार की, हमारी स्ट्रीट लाइटों की, हमारी और चीज़ों की फलाह व बहबूद के लिए है। उसके लिए भी इंशाअल्लाह हम TMA से बात करके उनके साथ फ़ाइनल मुज़ाकरात करेंगे कि यार ये जो फ़ंड है इसको हमारे दुकानदारों पे ख़र्च किया जाए और उनकी फलाह व बहबूद पे ख़र्च किया जाए। मरकज़ी अंजुमन ताजरान पहाड़पुर के सदर चौधरी मोहम्मद मोहसिन रज़ा साहब से कि वो आज मुंतखब होने के बाद अपने ख़यालात का इज़हार करें और एक दफ़ा चौधरी मोहसिन रज़ा के लिए भरपूर तालियां। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एतमाद किया। इंशाअल्लाह आज से पहले भी बेलौस बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी ओहदे के लोगों की खिदमत की है। हर मामलात में, रात हो दिन हो, आगे खड़े हैं और इंशाअल्लाह आगे खड़े रहेंगे। इतनी सी गुजारिश है कि ना आज के बाद किसी किस्म का कोई दुकानदारों से चंदा किया जाएगा। कोई भी कमेटी किसी भी दुकानदार से बिल्कुल चंदा नहीं लेगी। दुकानदारों के जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो थाने के हैं, चाहे वो वाबडा के हैं, चाहे वो किसी भी महकमे के हैं, हर दुकानदार कम से कम आके हमें एक दफ़ा इन्फॉर्म करेगा। इल्म गैब किसी को भी नहीं आता है जो भाई किसके साथ क्या मसला है। दूसरा, हम इंतज़ामिया से भी अपील करेंगे कि अगर इंतज़ामिया को हमारे किसी भी दुकानदार से कोई मसला है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कोई केस है, तो वो आके मरकज़ी अंजुमन ताजरान के ऑफ़िस में आके सदर से बात कर सकता है। सरपरस्त साहब हमारे बैठे हैं, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, इनसे कह सकता है। तो इंशाअल्लाह उसको उसकी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ख़ुद उस मसले को हल करेंगे, उसको हम थाने भी लेके जाएंगे और उसके मामले को हल भी करवाएंगे। ना कि मतलब है पुलिस बाज़ार में घुस जाए और मतलब है पुलिस जाके लोगों को तंग करे। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा मसला है रेहड़ी बानों का कि आए उस रेहड़ी बानों के ऊपर मतलब है कभी उनको हटा के ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाता है, कभी उनको हटा के कहाँ खड़ा कर दिया जाता है। नाजायज़ जुर्माने रेहड़ी बानों पे किए जाते हैं। इसके लिए भी हम इंतज़ामिया को अपील करते हैं कि मेहरबानी की जाए, गरीब लोग हैं, इनके साथ ताउन किया जाए, ना कि इनको तंग किया जाए, इनके रोज़गार पे, इनके पेट पे लात मारी जाए। अगर इंतज़ामिया इसमें हमारे साथ ताउन करेगी तो हम उसके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे और ताउन करेंगे। अगर इंतज़ामिया ताउन नहीं करेगी तो उसका फिर हम अगला लाया अमल ख़ुद तैयार करेंगे कि हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे और उनके हकूक़ उनको दिलवा के रहेंगे। बिजली का मसला है, ट्रांसफार्मर आयोज़ हमारे जल जाते हैं। इसका फ़ंड वाबडा में मौजूद है लेकिन वो फ़ंड नहीं इस्तेमाल होता है। हमारे गरीब लोग जितने भी ताजान हैं वो अपनी जेब से 1000, 2, 5, 10 दे के और मतलब है ट्रांसफार्मर बनवाते हैं। एक एक हफ़्ता दुकानदारों का रोज़गार ठप हो जाता है और वो बैठे होते हैं, उसके बाद अपनी जेबों से पैसे दे के बनवाते हैं। इंशाअल्लाह आज के बाद वो भी नहीं होगा। वाबडा ख़ुद अपनी जेब से बनवाएगा और इसके लिए अंजुमन ताजरान जहाँ तक भी हो सकेगी मतलब इसके लिए भरपूर इक़दाम उठाएगी। इसके बाद हमारा अपना एक बाज़ार का फ़ंड है जो आज दिन तक हमें मालूम ही नहीं है कि वो फ़ंड जाता कहाँ है। जो हमारी बाज़ार की, हमारी स्ट्रीट लाइटों की, हमारी और चीज़ों की फलाह व बहबूद के लिए है। उसके लिए भी इंशाअल्लाह हम TMA से बात करके उनके साथ फ़ाइनल मुज़ाकरात करेंगे कि यार ये जो फ़ंड है इसको हमारे दुकानदारों पे ख़र्च किया जाए और उनकी फलाह व बहबूद पे ख़र्च किया जाए। जो आज दिन तक बिल्कुल इस फ़ंड का पता भी नहीं है, ये बाहर के बाहर आता है और वहीं से ही गायब हो जाता है। और इंशाअल्लाह मेरे दरवाज़े 24 घंटे रात दिन में अवेलेबल हूँ, खुले हुए हैं। किसी भी भाई का कोई भी मसला है, किसी किस्म का भी मसला है, इंशाअल्लाह मैं 24 घंटे हाज़िर हूँ बग़ैर किसी उसके डर, खौफ, लालच के। इंशाअल्लाह मैं उसके साथ चलूँगा, चलता आया हूँ और मज़ीद भी चलूँगा। ये बताएं कि ये बाज़ार में खासकर चोरी हो जाती है जी जी जिम्मेदारी तो है जी। चौकीदारों का स्टाफ, चौकीदारों की शिकायत थी भी चौकीदारों का स्टाफ कम है, चौकीदार कम है, एरिया उनके पास ज़्यादा है। फिर उनको सबसे बड़ी मसला ये था कि भाई लोग हमें पैसे नहीं देते हैं चौकीदार के। ठीक है, इसके लिए इंशाअल्लाह हम
यकम से पहले पहले एक लाहे अमल तैयार करके चौकीदारों की तादाद भी बढ़ाएंगे। उनको एक अपना मुख्तसर सा एरिया दिया जाएगा जिसके ऊपर चौकीदार वो होंगे। चौकीदारों की हम तनख्वाह बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें चौकीदारों की मर्ज़ी के मुताबिक उनको एरिया देंगे, लेकिन उसमें चौकीदार ज़िम्मेदार होंगे चोरी होने के। अगर चोरी होती है तो फिर उसमें चौकीदार ज़िम्मेदार होंगे और खुलेआम ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि अब हम उनको उनके मुताबिक एरिया सेलेक्ट करके दे रहे हैं, ना कि ये भी एक बंदा हस्पताल से शुरू हुआ और वो UBL बैंक तक चला गया। नहीं, ये एरिया है, इतना कोशिश करेंगे कि 100 दुकान एक चौकीदार के पास हो ताकि वो 100 दुकान को कवर कर सके। अगर अब बिलफर्ज पलियाना रोड मेन बाज़ार के 2 चौकीदार हैं, उनका एरिया मुहाजा वाली मस्जिद से शुरू होता है, बगली साहब वाली गली और अड्डे पे आके ख़त्म होता है। को 500 दुकान बने रही है, तो उसके ऊपर 2 चौकीदार ना काफ़ी हैं, इसलिए हम 2 की जगह 4 चौकीदार रखेंगे। चौकीदारों की तादाद बढ़ाएंगे। इस तरह थाना रोड है, थाना रोड हॉस्पिटल से स्टार्ट होता है और UBL बैंक के पास जाके ख़त्म हो जाता है। टोटल 3 चौकीदार हैं। अब एक चौकीदार अगर एक जगह से दूसरे पॉइंट तक भी जाए तो उसको 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, और चोरी की वारदातें आजकल 7 मिनट में हो रही हैं, 8वां मिनट भी नहीं लगता है उस वारदात पे। हाँ, चौकीदारों को अंजुमन ताजान अपना लाइसेंस याफ्ता असला फराहम करेगी। वो अंजुमन ताजान की मलकियत होगा असला, उसके लाइसेंस अंजुमन ताजान आल मरकज़ी अंजुमन ताजान पारपुर के नाम से असला लाइसेंस इशू करवाया जाएगा। चाहे आज मैं सदर हूँ, अगले साल मेरा दूसरा भाई होगा, अगले साल तीसरा भाई होगा, लेकिन ये जो असला जो भी बनेगा, असले के जितने भी लाइसेंस बनेंगे चौकीदारों के लिए ये आल मरकज़ी अंजुमन ताजान के नाम से बनेंगे, और वो मैं ख़ुद बनवा के दूँगा। हम बेहद ममनून मशकूर हैं कि उन्होंने इस सख्त मौसम में यहाँ वक्त दिया, और ख़ुसूसन बाखबर पाकिस्तान मीडिया जो कि हर तरह के मसाइल हाईलाइट करता है। और छोटी सी रिक्वेस्ट और भी कहता चलूँ कि भाई ये जितनी भी हमारी मरकज़ी कमेटी बनी है, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरी कि रोज़ाना किसी के पास टाइम नहीं होता, कोई फायर नहीं होता, कम से कम हफ्ते में 1 दिन टाइम निकाल लें, ठीक है। आपस में ये मरकज़ी जो अंजुमन ताजान की कमेटी ये बैठ जाए, एक छोटा सा बंदा लंच या डिनर कर लेता है, उसमें आपस में मसाइल डिस्कस हो जाते हैं, उसका तमाम खर्चा और अंजुमन ताजान का जो हम ऑफ़िस दे रहे हैं, यही ऑफ़िस में अंजुमन ताजान को हवाले कर आया हूँ हमेशा के लिए। इसका जितना भी फर्नीचर है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसको मतलब है फ़ाल रखें और इसमें टाइम दें, ताकि कोई भी भाई किसी के साथ भी कोई मसला पेश आए तो उसको भागने की या पीछे ढूंढने की ज़रूरत पेश ना आए। मेरी अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, जितने भी मरकज़ी कमेटी के मेंबरान हैं, अपील है कि इसको वीकली कम से कम इतना टाइम दें कि कम से कम वीकली एक दफ़ा आपस में बैठ के मुशावरत हो जाए, कोई दुकानदारों का पता चल जाए। और सबसे बड़ी बात कि हम कोशिश ये करें हैं, हम CCTV कैमरे की कोशिश करें हैं। हमारी बात चल रही है किसी मिनिस्टर के साथ, सेनेटर है, उसके साथ हमारी बात चल रही है, उसका नाम लेना मैं अभी मुनासिब नहीं समझता हूँ, कि हमें पहाड़पुर, पूरे पहाड़पुर में जहाँ जहाँ पे भी दुकानें हैं, मार्केट हैं, उधर CCTV कैमरा लगा के दिया जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मतलब है ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और बहुत शुक्रिया जनाब। और बाज़ारों में हर दूसरी दुकान के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, उसके ऊपर जो भी UPS वगैरह का खर्चा आएगा, लाइट 24 आवर ऑन होने के लिए या 16 प्लेटों का, वो भी मतलब है अंजुमन ताजान की मरकज़ी कमेटी खुद करेगी। तो बैठे हुए हैं इधर, या जो किसी मसरूफियात की वजह से चले गए हैं, ठीक है, कोई नमाज के लिए गया हुआ है भाई, या किसी की कोई इमरजेंसी कॉल आ गई है, तो कल शाम का डिनर इंशाल्लाह मरकज़ी अंजुमन ताजान की तरफ से सब भाइयों के लिए दावत है मेरी तरफ से। बहुत मेहरबानी।